बधाई देने की भेंट और बैठकों का दौर अब महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद महायुति के बीच शुरू हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए गिरीश महाजन जी हैं, अभी अभी देवेंद्र फडणवीस से मिलकर निकले हैं। सर, क्या आज के इस बैठक और इस जो भेंट देने के लिए आप लोग आए थे, क्या कुछ निर्णय हुआ, क्या कुछ तय हुआ, क्या कुछ बातें हुई? नहीं, 132 विधायक हमारे चुनकर आए। सभी हमारे नेता देवेंद्र जी है, उनको मिलने आ रहे हैं, पूरी लाइन लगी हुई है। उसके बावजूद भी एनसीपी के हैं, शिंदे गुट के हैं, हमारे शिवसेना के हैं, सभी विधायक यहाँ पर उनको मिलने आ रहे हैं। इसमें नई बात क्या है, इतनी भारी संख्या में हमारे लोग चुन के आए हैं। मतलब एक आश्चर्यकारक जो फिगर है, सरप्राइज़ है कि इतना 132 बीजेपी, 57 शिवसेना, 41 एनसीपी, ये सबके सोच के बाहर सभी सर्वे एजेंसी है वगैरह सब पूरी मतलब खत्म हो गई। सोच तो के आगे इसीलिए सब लोग देवेंद्र जी को मिलने आ रहे हैं, सीएम को भी मिलने जा रहे हैं, दादा से भी मिल रहे हैं। एक खुशी की लहर महायुति में यहाँ पर है। सोच और साथ ही मंथन इस बात पर शुरू हो चुका है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि सवाल कई खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि लाड़की बहन योजना लाने वाले एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, कि अजीत पवार को, या फिर देवेंद्र फडणवीस जिनकी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें लाई, मुख्यमंत्री कौन होगा? देखो, 132 विधायक तो बीजेपी के हैं, 5 हमारे और साथ में 137 है। लेकिन फिगर का हम नहीं मानते हैं, लेकिन हमारी सबकी मांग ये है, हमारा सबका कहना ये है कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बीजेपी का ही बने, मुख्यमंत्री फिर बीजेपी का बनता है तो देवेंद्र जी ही बने। ये बिल्कुल हमने तय कर लिया है, हमको ऐसे लग रहा है। इसके बावजूद पर हमारे हाईकमान है, दिल्ली में बैठे माननीय प्रधानमंत्री जी है, हमारे अमित भाई है, नड्डा जी है, वो इसके ऊपर चर्चा करेंगे और वही डिसीजन करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। शिवसेना के विधायक दल की आज बैठक बुलाई गई है, बीजेपी की विधायक दल की बैठक कब बुलाई जाएगी और कब तक ये निर्णय जो है फाइनलाइज हो सकता है? क्योंकि शपथ ग्रहण का जो समारोह है, कहा जा रहा है कि वो कल हो सकता है, तारीख क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता कल होगा करके, कल मुझे नहीं लगता कोई शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, तो रुकना पड़ेगा। लेकिन हमारे विधायक दल की कोई बैठक हमने नहीं बुलाई है, हमने कोई विधायक बुलाया नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे भी तय होगा, दिल्ली से हमारे हाईकमान क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कब डेट देते हैं, मुझे लगता है उसी के ऊपर सब डिपेंड है। तीनों पार्टी के हमारे नेता बैठकर चर्चा कर रहे हैं, उसके बाद में दिल्ली जाएंगे और दिल्ली से ही फाइनल डेट हमारी आएगी, उसके बाद में शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। लेकिन महाविकास अघाड़ी सर, हम देख रहे थे कि उन्होंने कई बार आप लोग को टारगेट किया, कहा कि जो लोकसभा के चुनाव है उसके जो आसार है वो इस बार विधानसभा के परिणाम पर भी देखने मिलेंगे। हुआ वैसा कुछ नहीं, बल्कि वही सिमट कर है। हमारे लिए लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसका जो नतीजा आया था वो बहुत अच्छा नहीं था, खराब ही था। और इसी से हमने सीख ली कि क्या हुआ और क्या करना पड़ेगा, किस तरह से हम हारे और हमें आगे क्या करना है। कौन सा नैरेटिव जो सेट किया गया था गलत, वो हमें भी बदलना था, तो हमने बदल दिया। हमारे विचारधारा से सभी जुड़े लोग बीजेपी के, वो सब हमारे साथ में थे, रात दिन उन्होंने मेहनत की और आज ये नतीजा इतना सामने आया है। आश्चर्यकारक नतीजा है, महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे विधायक यहाँ पर महायुति के चुन कर आएंगे, बीजेपी के चुन के आएंगे। 132, ये हमने भी नहीं सोचा था। अभी भी हमें कभी कभी सपना लगता है कि अभी बस अभी हम उठेंगे और वापस काउंटिंग शुरू होगा, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन लोगों ने, मतदाताओं ने बिल्कुल सही मूल्यमापन किया है। बहुत सारी गरीब कल्याण की योजना हमारे सरकार ने 2.5 साल में रही, माननीय मोदी जी है, केंद्र सरकार ने वो लाई है और इसी का ये नतीजा है। लेकिन ईवीएम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ईवीएम में कुछ फेरबदल किया गया, जिसके चलते इस प्रकार के नतीजे हैं। महाविकास अघाड़ी बोल रही है। अगर ऐसा होता तो हम झारखंड में भी कर सकते थे, उसके बारे में क्यों नहीं कहते हैं तो वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई करके। देखो, हारने के बाद शिवसेना का तो ये तय है, कांग्रेस का भी तय है। नाना पटोले तो बार मतलब बाल 150 मतों से बच गए, आपने देखा होगा। आप इतनी बड़ी बातें करते हो, कांग्रेस के नेता हो, अध्यक्ष हो, और 150 मत से आप जीते हो। अब लोगों के मन में अभी कोई महाविकास आघाड़ी है नहीं। 2.5 साल में उद्धव जी ने जो काम किया, घर के बाहर तक निकले नहीं, एक गरीब कल्याण की योजना उन्होंने महाराष्ट्र के लिए दी नहीं। क्यों लोग उनको चुन करेंगे वापस? क्यों फिर से चुन करेंगे? कोरोना के काल में इतना संकट समय था, उस समय उद्धव जी ने घर के बाहर पैर तक नहीं रखा, सचिवालय की, विधानमंडल की पायरी तक, सीढ़ी तक वो नहीं चढ़े। क्यों लोग उनको वोटिंग करेंगे? लोगों ने हमारा भी काम 2.5 साल में देखा है। शिंदे जी थे, देवेंद्र जी थे, बाद में अजीत दादा थे, हमारे मंत्री थे, हमारे निर्णय आपके सामने, लोगों के सामने हमने क्या निर्णय किए, किस तरह से पूरे महाराष्ट्र में सब लोग घूम रहे थे। तो इसी का नतीजा अभी सामने आया है और इतनी बड़ी संख्या में
इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हमको चुन के दिया है। एक और चर्चा इस बात पर हो रही है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है। ये जो दो नारे दिए गए थे, ये कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक एकजुटता की भावना जगाने में मददगार रही, ऐसा आपको लगता है? लगता है लोकसभा के समय सामने वाले लोगों को भी कई नारे दिए थे, वही नैरेटिव सेट किया था। अभी हमने भी वो नारा दिया है, अच्छा है, लोगों को अपील किया है, लोगों को मतलब ये मुद्दा सही लगा है हमारा, तो इसीलिए सभी नतीजे, सभी बातें हैं, सभी का कंट्रीब्यूशन किया गया है, तो ये नतीजा सामने आया है कि 234 के ऊपर हमारी सीटें यहाँ पर चुन के आई है। तो बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान देने वाले योगी आदित्यनाथ और एक है तो सेफ है देने वाले बयान प्रधानमंत्री मोदी का शपथ समारोह में आने? बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे। अरे भाई, इतनी बड़ी जीत हुई है हमारी, ऐतिहासिक जीत है महाराष्ट्र के लिए। देश में ऐसी इतनी बड़ी फिगर में संख्या में कभी कोई विधानसभा नहीं आई है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोग चुन के आए हैं, महायुति के लोग चुन के आए हैं। हमारे सभी नेता शपथ ग्रहण समारोह में मुझे लगता है शामिल हो गए, मुझे लगता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने गिरीश महाजन को सुना, जिन्होंने उन तमाम मुद्दों पर बात की जो इस बार के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के हार का कारण बना, और साथ ही महायुति के इतनी बड़ी जीत को लेकर जिस पर इन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर बीजेपी के इतने सारे विधायक जो हैं वो चुनकर आए हैं, जिसके चलते अब देखना ये होगा कि महायुति अपना मुख्यमंत्री किसे चुनती है। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।